Hello everyone, in this video we are going to start FISMA, also called as FISMA. FISMA stands for Federal Information Security Modernization Act, FISMA। ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में, जब अमेरिका में 9/11 का अटैक जब हुआ। उसके बाद ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया, इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। फिस्मा के जो रूल्स रहते हैं वो तीन टाइप के इंस्टीट्यूट्स को अप्लाई होते हैं, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज, नेक्स्ट इज स्टेट एजेंसीज एंड लास्ट इज प्राइवेट सेक्टर फर्म्स। मतलब फिस्मा के जो रूल्स है, इफ यू आर बिलोंगिंग टू यूएस बेस्ड कंपनी देन आपको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सो फेडरल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडर्नाइजेशन मतलब जो रूल्स थे उनमें चेंज होके नया एक रूल बनाया गया, उसे फिस्मा बोला गया। It defines a framework of guidelines and security standards to protect government information and operations। गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है या फिर गवर्नमेंट जो इंफॉर्मेशन ऑपरेट करता है उसे प्रोटेक्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फिस्मा के अंडर आता है। फिस्मा इन्फोसेक प्रोग्राम के अंडर क्या करता है, एजेंसीज को डेवलप डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोटेक्ट टू सीआईए इंफॉर्मेशन। जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी जो होती है, इसको मेंटेन रखने के लिए रूल्स प्रोवाइड करता है। इसका स्कोप रहता है इंक्लूड सिक्योरिंग एंड एजेंसीज ऑपरेशंस एंड एसेट्स दैट आर प्रोवाइडिंग और मैनेज्ड बाय अनदर एजेंसीज। क्या हो सकता है कि कभी कभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करके कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट सर्विस जो होती है वो गवर्नमेंट एंड टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो एक साथ मिलके प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को दे और बाद में गवर्नमेंट एजेंसी उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करे। सो ऐसे इंफॉर्मेशन को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रूल्स फिस्मा के अंडर आते हैं। फिस्मा एंड निस्ट कोलैबोरेट करके ये अपने रूल्स, सेफगार्ड रूल्स बनाते हैं और एनुअल कंप्लायंसेस के लिए फिस्मा लीगल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती है निस्ट को। निस्ट जो होता है उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। एक गवर्नमेंट बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज दैट एजेंसीज यूज टू इंश्योर देयर सिस्टम एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क्स रिमेन सिक्योर। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके जो डेटा को या फिर सिस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसके स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी जो होते हैं वो निस्ट प्रोवाइड करता है और फिस्मा एंड निस्ट कंबाइनली वर्क करते हैं। सो फिस्मा कंप्लायंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, फर्स्ट इज क्लासिफाई इंफॉर्मेशन एज इट इज क्रिएटेड। जैसे कि हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे क्लासिफाई करके रखो, जिस यूजर की है उस फॉर्मेट में रखो। सो हम लोगों को इन फ्यूचर अगर कुछ उस पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना पड़े तो इजीली परफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा को इनक्रिप्ट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि नाउडेज साइबर क्राइम, साइबर ऑफेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, साइबर क्रिमिनल्स, अटैकर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। सो इनक्रिप्ट के इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज मेंटेन रिटर्न एविडेंसेस ऑफ फिस्मा कंप्लायंसेस। जो हम लोग फिस्मा के अंडर इन्वेस्टिगेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं देन जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको मेंटेन करना, सिक्योर रिटर्न मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज फिस्मा की आईटी रिक्वायरमेंट्स। फिस्मा रूल्स को अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है तो बहुत सारे की आईटी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि फर्स्ट इज एसेस एग्जिस्टिंग स्टेट। जो कंपनी का एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको एक बेसलाइन बना के उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके रिलेटेड जो रूल्स है, बेसलाइन रूल्स है, उसको फॉलो करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्रिएट रिस्क असेसमेंट समरी। जैसे हम लोगों ने लास्ट आईएसओ में देखा, हिप्पा में देखा, एसओएक्स में देखा, जीएलबीए में देखा। रिस्क असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर अप्लाइंग सिक्योरिटी कंप्लायंसेस। नेक्स्ट इज क्लासिफाई एसेट पर एफआईपीएस। एफआईपीएस 199 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट है उनको लो, मॉडरेट या फिर हाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड कर देता है। इफ यू कंसिडर एक रिस्क है जो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए सिर्फ डैमेज पहुंचा रहा है, अनदर रिस्क है वो कॉन्फिडेंशियलिटी विद इंटीग्रिटी को डैमेज पहुंचा रहा है, और एक रिस्क है वो तीनों मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी तीनों चीजों को डैमेज पहुंचा रहा है। तो उस हिसाब से वो लो, मॉडरेट एंड हाई ऐसे रिस्क को क्लासिफाई कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिव्यू इंटरनली एंड इंडिपेंडेंटली फॉर कंप्लायंसेस। इंटरनल टीम बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे सिक्योरिटी कंप्लायंसेस रूल फॉलो करने के लिए। अगर कोई इंसिडेंट ऑकर होता है तो इनिशियल जो रिस्पॉन्स देने का काम होता है वो ऐसे टीम का होता है। एग्जाम्पल सीएसआईआरटी टीम हो सकता है, सिक्योरिटी कंट्रोल टीम हो सकता है, सिक्योरिटी इंजीनियर्स हो सकते हैं। उनका काम होता है कि
ऐसे रिस्क को इनिशियली कैसे रोकने का प्रयास करना है या फिर इनका डैमेज क्या है, इनके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का काम ऐसे इंटरनल टीम्स का होता है। उनको रेगुलरली इंटरनली ऑडिट वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियोडिकली रिव्यू एंड टेस्ट योर प्रोसीजर्स। जो हम लोग फिस्मा के रूल्स फॉलो करते हैं उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके जो प्रोसीजर्स नए नए आते हैं उनको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग पीरियोडिकली इनको अपडेट नहीं करते जाएंगे तो ये जो आउटडेटेड रिव्यूज है या फिर आउटडेटेड प्रोडक्ट्स है उन पे ही वर्क करते रहेगा। तो उनको पीरियोडिकली अपडेट एंड टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है असाइन डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जैसे मैंने ऊपर बोला कि रिव्यू इंटरनली एंड इंडिपेंडेंटली। अगर कोई इंसिडेंट ऑकर होता है तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम होता है कि वो इस रिस्क से कैसे जल्दी से जल्दी मिटिगेट करे या फिर इस रिस्क को कैसे जल्दी से जल्दी स्टॉप करे, इसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन रहता है। सो ये पोस्ट पे इंजीनियर हायर करना ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। अपना स्टाफ जो होता है उसको कंपनी के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में, उसके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन में ब्रीच आता है या फिर इंटरनल कोई डैमेज हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अफेक्ट होने वाला है, ये सब इम्प्लॉय को पता होना चाहिए। और वो अपनी जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए उनको ट्रेनिंग करना, अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्मा के बारे में इतना इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।